Now let's start our today's topic, economic and social consequence of unemployment. बेटा आपने टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट किया है, आपने कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट किया है। अब इस अनएम्प्लॉयमेंट का क्या रिजल्ट्स निकलते हैं, क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। दो तरह से हम इनको करेंगे, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस करेंगे, सोशल कॉन्सिक्वेंसेस करेंगे। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस। इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है, यानी अगर हम उसको देखें तो आर्थिक रूप से उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर to the extent people are unemployed, manpower resources of the country are not utilized. It amounts to social wastage. वैसे तो एक तरह से हम ये कहते हैं कि हमारी जो बेस्ट रिसोर्स है वो क्या है, वो मैन पावर ही, यानी ह्यूमन बीइंग आर द बेस्ट रिसोर्स। जितने भी फैक्टर हैं उनके अंदर सबसे जो मेन रिसोर्स है, जो बेस्ट रिसोर्स है, उसे किसको मान के चलते हैं, हम ह्यूमन बीइंग्स को ही मान के चलते हैं, मैन पावर को मान के चलते हैं। और वही सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स जब हमारा वेस्ट चला जाता है, जब उसे एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता, तो उसे हम क्या कहेंगे, वेस्टेज ऑफ मैन पावर ही है ना। जब वेस्टेज ऑफ मैन पावर है तो क्या है, इट इज ए सोशल वेस्ट। नेक्स्ट हम कहते हैं बेटा लॉस ऑफ आउटपुट। there is a loss of output to the extent manpower resources are not utilized। यानी जिस हद तक हम मैन पावर को यूज नहीं कर पा रहे, सबसे अपना इंपॉर्टेंट रिसोर्स जो है हमारा वो बेकार है, अगर हम उसको यूज नहीं कर रहे कंप्लीटली, तो इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स कि हमारा आउटपुट भी जो है हमारे पोटेंशियल से कम हो रहा है। यानी जितना हमारी कंट्री के अंदर पोटेंशियल है, हम उतना उसको यूज नहीं कर पा रहे, बिकॉज सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर हमारा जो ह्यूमन बींग्स है, जो हमारी मैन पावर है, तो यानी हमारी जो ह्यूमन कैपिटल है वो क्या है, वो पूरी तरह से यूज नहीं हो रही। यानी अनएम्प्लॉयड पर्सन मेक नो कंट्रीब्यूशन टू आउटपुट इवन दे हैव टू पोटेंशियल टू डू सो। यानी जो अनएम्प्लॉयड पर्सन हैं उनके अंदर पोटेंशियल है वर्क करने का, बट वो क्या है, वो किसी तरह से भी कंट्रीब्यूशन नहीं कर पा रहे, बिकॉज उनके पास वर्क नहीं है। नेक्स्ट आता है बेटा लो कैपिटल फॉर्मेशन, लिविंग ऑन एज कंज्यूमर एंड कंट्रीब्यूटिंग नथिंग टू प्रोडक्शन। भाई लो कैपिटल फॉर्मेशन कैसे, भाई अगर एक पर्सन के पास वर्क नहीं है, अगर वो कंप्लीटली अपनी फैमिली के ऊपर डिपेंड है, तो वो एज ए कंज्यूमर वर्क कर रहा है, एज ए प्रोड्यूसर नहीं कर रहा। एज ए कंज्यूमर उसकी नीड्स पूरी हो जाएंगी अपनी फैमिली की डिपेंडेंस के साथ, लेकिन एज ए प्रोड्यूसर वो किसी भी तरह से कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा। तो unemployed people only add to the consumption, neither do they earn nor do they save for investment। ना तो वो प्रोडक्शन कर पा रहा है, ना उसकी इनकम हो रही है, तो उसे ना वो सेविंग करेगा, ना वो इन्वेस्टमेंट कर पाएगा। और इन्वेस्टमेंट अगर कम होगा तो इट मीन्स क्या होगा, रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन भी क्या होगा, लो होगा। यानी एक प्रोसेस होता है। अगर हम कहते हैं कि लो सेविंग देन लो इन्वेस्टमेंट, लो इन्वेस्टमेंट देन लो कैपिटल फॉर्मेशन। तो ये एक और हमारा जो कॉन्सिक्वेंस निकल के आ रहा है, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस किसका, अनएम्प्लॉयमेंट का। यानी अनएम्प्लॉयमेंट से क्या क्या इफेक्ट पड़े थे। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है बच्चे लो प्रोडक्टिविटी ड्यू टू डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट मेनली जो कि कहाँ पर होती है, एग्रीकल्चर सेक्टर में, एंड यू नो दैट इंडियन इकोनॉमी इज द एग्रीकल्चर टाइप इकोनॉमी। ड्यू टू डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट देयर इज a लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी रहती है, यानी पर हेक्टर जो हम गेन कर पाते हैं वो क्या होता है, वो उतना ज्यादा नहीं होता। ठीक है ना बेटा, यानी आउटपुट पर वर्कर और आउटपुट पर हेक्टर क्या हो जाता है, फिर वो कम पड़ता है। लो प्रोडक्टिविटी इंप्लाइज लो रेट ऑफ ग्रोथ। अगर प्रोडक्टिविटी कम है, इट मीन्स क्या, रेट ऑफ ग्रोथ क्या है, वो कम है। एक सिंपल सी बात है बेटा कि ड्यू टू हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, ड्यू टू डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, क्या होता है, हर एक इंसान अपने पोटेंशियल से कम काम कर रहा है। यानी जितना वो एक्चुअल में प्रोड्यूस कर रहा है वो उसके पोटेंशियल से कम है, बिकॉज जितने लोग की रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा लोग काम करने पे लगे हुए हैं। तो यहाँ पर प्रोडक्टिविटी क्या मिल रही है, पर पर्सन हमारे को जो प्रोडक्टिविटी पड़ रही है वो कम पड़ रही है। प्रोडक्टिविटी कम होगी तो इट मीन्स क्या होगा, रेट ऑफ ग्रोथ क्या होगा, वो भी कम हो। तो ये थे बेटा आपके पास इकोनॉमिक, हम कहें कि इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस क्या हुए, यानी इकोनॉमिक implications ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट नॉट ओनली पॉइंट टू लो लेवल ऑफ प्रेजेंट आउटपुट बट आल्सो टू द लो लेवल ऑफ फ्यूचर आउटपुट बिकॉज ऑफ लो प्रोडक्टिविटी। यानी हम इससे क्या कंक्लूजन निकालते हैं बच्चे, क्या हम कह सकते हैं इसमें कि इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस की अगर हम बात करें कि अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से प्रेजेंट आउटपुट ही कम नहीं होता, प्रेजेंट आउटपुट ही लो लेवल पर ही नहीं होता,
बिकॉज हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है ह्यूमन बीइंग वही अंडर यूटिलाइज है, वही अनयूटिलाइज है, तो जिसकी वजह से क्या होता है फ्यूचर आउटपुट के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है, यानी लो लेवल ऑफ फ्यूचर आउटपुट बिकॉज ऑफ लो प्रोडक्टिविटी। तो उसका फ्यूचर आउटपुट पर भी क्या इफेक्ट पड़ेगा, फ्यूचर में भी प्रोडक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। अब ये तो थे बेटा इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस। इसके बाद आते हैं हमारे पास सोशल कॉन्सिक्वेंसेस। अभी सोशल कॉन्सिक्वेंसेस क्या है बेटा, सबसे पहले अगर हम कहें लो क्वालिटी ऑफ लाइफ, अनएम्प्लॉयमेंट लोअर्स द क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्लाइंग स्टेट ऑफ परपेचुअल सफरिंग्स। देखो बेटा क्या होता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या हो जाती है, वो डाउन हो जाती है। रीजन क्या है, रीजन ये है कि जब एक पर्सन अर्न ही नहीं कर पा रहा, जब एक पर्सन की इनकम नहीं है, तो जब इनकम नहीं है तो ऑटोमेटिकली क्या है, वो अपने फैमिली मेंबर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और फैमिली मेंबर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो क्या होगा, फैमिली में भी क्या होगी ना, तो वो ज्यादा सेव कर पाएंगे, क्योंकि अगर एक पर्सन अर्न कर रहा है और बहुत सारे लोग उनके ऊपर डिपेंड करते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी पुअर हो जाएगा, ऑटोमेटिकली क्या होगा, सेविंग भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है ग्रेटर इनइक्वालिटी। हायर द डिग्री ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ इनइक्वालिटी in the distribution of income and wealth. In such situation, growth does not occur with social justice. अब यहाँ पर हम बात करें हायर द डिग्री ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, भाई अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, लेकिन उसके साथ साथ हम ये तो नहीं कह रहे कि ग्रोथ रेट, यानी जो हम कहें कि जीडीपी कम है, नो। जब हम वेस्टर्न टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करते हैं, जब कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स को यूज करते हैं, तो उसके साथ साथ क्या होता है, जीडीपी तो इंक्रीज होता है, ग्रोथ तो होती है, बट वो कौन सी ग्रोथ होती है, वो जॉबलेस ग्रोथ होती है। यहाँ पर ग्रोथ हो रही है, लेकिन क्या हुआ, ग्रोथ के साथ साथ क्या है, जॉब्स क्रिएट नहीं हो रही, तो इसे क्या कहेंगे, सोशल अनजस्टिस। इनइक्वालिटी है, रिचर टेंड टू बी रिचर, यानी जो कैपिटलिस्ट है वो और अमीर होता चला जा रहा है, एंड जो रिचर टेंड टू बी रिचर एंड पुअर टेंड टू बी पुअर, क्योंकि उसके पास तो जॉब्स ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या एक गल्फ क्रिएट होता है रिच और पुअर के बीच में, यहाँ पर क्या होता है, इनइक्वालिटी आती है इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है सोशल अनरस्ट। अभी जब इनइक्वालिटी है, रिचर टेंड टू बी रिचर एंड पुअर टेंड टू बी पुअर, तो इससे सोशल अनरस्ट कैसे क्रिएट होता है, टेररिज्म may be motivated by several other factors, but the contribution of self-depression on account of unemployment is by no means less significant. देखो टेररिज्म के पीछे बहुत सारे रीजन होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि अगर एक इंसान डिप्रेस्ड है ड्यू टू द अनएम्प्लॉयमेंट, भाई एक इंसान जिसने एजुकेशन गेन की, जिसने इतना अपना टाइम स्पेंड किया, जिसने इतना अपना जिसकी इतना एक्सपेंडिचर हुआ, और उसके बाद जॉब नहीं है, वो अपनी अपनी नीड्स के लिए आज भी अपने फैमिली मेंबर्स के ऊपर डिपेंड करता है, तो नेचुरल सी बात है वो डिप्रेशन की सिचुएशन तो होगी। और डिप्रेशन होने की वजह से क्या होगा, एक अनरस्ट कंट्री के अंदर, इकोनॉमी के अंदर क्रिएट होगा ही होगा। क्योंकि देखो जब क्या आज के टाइम में इतना जो क्राइम इंक्रीज हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू द अनएम्प्लॉयमेंट। एक इंसान जिसे मिल नहीं रहा, जिसे रिस्पेक्टफुली मिल नहीं रहा, वो स्नैच करने की कोशिश करता है। तो इससे क्या होता है, इससे सोशल अनरस्ट क्रिएट होता है कि जब एक इंसान देखता है कि मैंने इतना सब कुछ भी किया लेकिन मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, देन वो क्या करेगा, वो गलत गलत साइड पे मोटिवेट होता है, और ऑटोमेटिकली क्या करता है, वो स्नैच करने की कोशिश करता है, जिससे क्या होता है, सोशल अनरस्ट क्रिएट होता है। नाउ क्लास स्ट्रगल अनएम्प्लॉयमेंट डिवाइड्स द सोसाइटी इनटू हैव्स एंड हैव नॉट। जैसा कि हम लोग ऊपर बात कर रहे थे कि ग्रेटर इनइक्वालिटी आ जाती है। अनएम्प्लॉयमेंट जो सोसाइटी को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, रिच और पुअर, जिसे हम हैव और हैव नॉट भी कह सकते हैं। Accordingly, there is a class conflict that compounds the problem of social unrest. यहाँ पर क्या होता है, सोशल अनरस्ट की प्रॉब्लम जो है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो अगर हम लोग कंक्लूजन यहाँ पे निकालें तो ब्रीफली, अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सोशल एविल एज इट डिनाइज सोशल जस्टिस एंड एनहांस सोशल अनरस्ट बाय इंक्रीजिंग द डिस्पैरिटी बिटवीन हैव एंड हैव नॉट। यानी सिंपल सी बात है बेटा, हमारे यहाँ बहुत सारी एविल्स है, लेकिन सोशल हम कहें कि अनएम्प्लॉयमेंट भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एक बहुत बड़ी समस्या है। और इससे क्या होता है, इससे सोशल जस्टिस नहीं मिलता, बट सोशल अनजस्टिस क्रिएट होता है। इट एनहांस द सोशल अनरस्ट। जितना ज्यादा सोशल अनजस्टिस होगा, यानी जस्टिस नहीं मिल रहा, तो क्या होगा, सोशल अनरस्ट जो होता है वो इंक्रीज होता चला जाता है।
क्योंकि यहाँ पर एक डिस्पैरिटी है, डिस्पैरिटी यानी एक गल्फ क्रिएट होता चला जा रहा है हैव और हैव नॉट के बीच, रिच और पुअर के बीच में। तो ये सारे क्या थे, दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेस कि जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है उसके उसके क्या रिजल्ट निकलते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट अपने आप में एक मेजर प्रॉब्लम है बच्चे, और उसके जो रिजल्ट है वो भी काफी थ्रेटनिंग रिजल्ट होते हैं। तो जो आपने किया बेटा वो क्या था, दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेस, जिसमें हमने दो तरह के कॉन्सिक्वेंसेस किए। इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस, जिसका डायरेक्ट इफेक्ट किसके ऊपर होता है, इनकम के ऊपर होता है, प्रोडक्टिविटी के ऊपर होता है, जीडीपी ग्रोथ के ऊपर होता है, ठीक है ना। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें जो सोशल कॉन्सिक्वेंसेस आपने किए, सोशल कॉन्सिक्वेंसेस के अंदर क्या रहता है, सोशल कॉन्सिक्वेंसेस के अंदर आता है क्वालिटी ऑफ लाइफ पुअर हो जाती है। जो हम ये कहें कि मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ पुअर होने के साथ साथ एक इनइक्वालिटी क्रिएट हो जाती है रिच और पुअर के बीच में, एक सोशल अनरेस्ट की सिचुएशन हो जाती है कि जिसे नहीं मिल रहा, जिसे रिस्पेक्टफुली नहीं मिल रहा, उसे क्या करता है, स्नैच करने की कोशिश करता है, क्राइम इंक्रीज होता है कंट्री के अंदर। और उसके साथ साथ क्या होता है भाई, क्लास स्ट्रगल गैप क्रिएट होता चला जाता है। तो आज का टॉपिक जो है बेटा हम यहाँ पर कंप्लीट करते हैं।